साथियों नमस्कार। आज हम आपको जैन धर्म के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत करवाऊंगा। माना जाता है जैन धर्म में 2 जैन संगीतियां या सम्मेलन आयोजित हुए हैं। पहली जैन संगीति कहा जाता है 322 ईसा पूर्व अथवा कुछ स्रोतों के अनुसार 300 ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ, जो पाटलिपुत्र में हुआ और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। माना जाता है ये इस संगीति में 12 ग्रंथों को संकलित या 12 अंगों का संकलन किया गया और इसी जैन संगीति में यानी प्रथम जैन संगीति में 2 संप्रदायों में जैन धर्म बट गया। एक संप्रदाय का नाम है श्वेतांबर और दूसरे संप्रदाय का नाम है दिगंबर। माना जाता है दूसरी जैन संगीति का आयोजन 513 ईस्वी अथवा 526 ईस्वी में हुआ, जो वल्लभी गुजरात में आयोजित हुई, जिसके अध्यक्ष देवर्षि क्षमाश्रमण थे और कहा जाता है इसमें 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया था। हमें बात करनी है जैन परंपरा के 2 संप्रदाय। माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय जैन परंपरा में 2 संप्रदाय बट गए, यानी उसमें विभाजन हो गया। कारण था 12 वर्षों का यहाँ पर भयंकर अकाल पड़ा और इस 12 वर्षों के अकाल के दौरान उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सम्मेलन बुलाया। उस सम्मेलन में कहा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी गद्दी को त्याग दिया और गद्दी को त्यागने के पश्चात उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आपने जिस खून खराबा करके जैन परंपरा के अंतर्गत यह कहा गया कि जिस खून खराबा को करके आपने गद्दी को प्राप्त किया, उस गद्दी को आपको छोड़ना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ या चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत श्रवणबेलगोला में चले गए। वहीं उन्होंने जैन परंपरा को स्वीकार कर लिया। जब भद्रबाहु के साथ जैन मगध में आए तो जैन यहाँ पर स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो जैन थे वो कहा जाता है श्वेत वस्त्र धारण करते थे, तो वही श्वेतांबर अथवा तेरापंथी कहलाया। और जिन लोगों ने कहा जाता है वस्त्र को सर्वदा त्याग दिया और दक्षिण से मगध में आए भद्रबाहु के नेतृत्व वाले जैन मुनि दिगंबर कहलाए। दिगंबर को ही समैया कहते हैं। अब हम इन दोनों संप्रदायों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं से आपको अवगत कराएंगे। माना जाता है जैन परंपरा में जो श्वेतांबर है, जिन्हें तेरापंथी कहते हैं, ये मोक्ष या कैवल्य को या सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य को जैन परंपरा में कहते हैं, प्राप्त करने के लिए वस्त्र धारण करते हैं। और इस श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र धारण करते हैं जैन साधु और भिक्षुणियाँ। इसके अलावा कहा जाता है स्त्रियां भी कैवल्य प्राप्ति की हकदार मानी जाती हैं। कहा जाता है कि ये उदारवादी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ये अत्यधिक कठोर अहिंसा पर बल नहीं देते हैं। परिवर्तन या समय के परिवर्तन के साथ ये सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। जबकि जो आपका समैया दिगंबर है, जिनमें महिलाएं कैवल्य की हकदार नहीं होती हैं और महिलाओं को इसमें शामिल नहीं हुआ जाता है। और कहा जाता है इस परंपरा या समैया या दिगंबर परंपरा में कोई भी जैन साधु वस्त्र धारण नहीं करते हैं। इनकी दिशाएं ही वस्त्र होते हैं, इसलिए नग्न अवस्था में ये लोग रहते हैं। और कहा जाता है कि अगर किसी ने कैवल्य प्राप्त कर लिया, इतना कठोर है, तो उसे भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। इस परंपरा को दिगंबर परंपरा कहते हैं। जबकि श्वेतांबर में कैवल्य प्राप्ति के बाद भी भोजन प्राप्त होता है। ये जो आपके दिगंबर है कठोर काया क्लेश या कठोर नियमों का पालन करते हैं। दोस्तों, ये था दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय में अंतर और जैन धर्म के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आप इस पेज से जुड़े रहें, आगे चीजें आपको प्राप्त होती रहेंगी।